में कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब आगरा में जहरीली शराब का बड़ा कांड सामने आया है। आगरा में अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं। कई अन्य की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। 3 दिन से मामले को छिपाया गया था। खुद को बचाने के लिए ओवरडोज की कहानी रची गई। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद अब सबकी पोल खुल गई है। आगरा में 9 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। शराब सिंडिकेट, पुलिस और आबकारी का कारनामा यहां पर सामने आया है। अलीगढ़ के बाद अब आगरा में जहरीली शराब कांड सामने आई है। जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। अब तक 10 की मौत हो चुकी है। प्रशासन 3 दिन से मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। भारत समाचार पहले दिन से ही यहां पर सच बता रहा था और एफएसएल रिपोर्ट आई तो उन बातों की भी पुष्टि हो गई जिसे प्रशासन छिपाने की कोशिश कर रहा था। आप गांव में मातम देखिए, मौत के आंकड़े देखिए और देखिए आबकारी सिंडिकेट, आबकारी विभाग, शराब सिंडिकेट और पुलिस प्रशासन की लापरवाही ने किस तरह से यहां पर मौत की कहानी लिख दी। 10 से ज़्यादा लोग की मौत की खबर है। अभी भी कई की हालत नाजुक बनी हुई है। खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। अलीगढ़ के बाद आगरा में भी अब यहां पर जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। जहरीली शराब से अब तक 10 की मौत है। कई की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रशासन शुरुआत में यहां पर इन बातों से इनकार करता रहा। किसी को लंग्स इन्फेक्शन की बात की जा रही थी, किसी को शराब के ओवरडोज की बात की जा रही थी, लेकिन अब एफएसएल रिपोर्ट में मिथाइल अल्कोहल के मिलने की पुष्टि के बाद अब यहां पर तमाम दावे, तमाम झूठ खारिज हो गए हैं। सच सामने आ गया है और कार्रवाई के तौर पर केवल अभी 9 पुलिस वालों को सस्पेंड करके खानापूर्ति कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, जो 3 दिन से यहां पर पर्देदारी हो रही थी, भारत समाचार ने पहले दिन से ही पूरा सच सामने रखा और वही सच एफएसएल रिपोर्ट में भी सामने आ गया। मिथाइल अल्कोहल की पुष्टि हुई है, 10 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही बेनकाब हो गया है आगरा में शराब सिंडिकेट, आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन। हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से भारत समाचार लगातार पूरे मामले पर पहले दिन से नजर बनाए हुए था और लगातार खुलासे कर रहा था कि इस पूरे मामले में सिंडिकेट शामिल है, स्मगलिंग करके वो शराब लाई गई है जिस इलाके से, उस रूट का भी जिक्र भारत समाचार ने किया था। उसका खुलासा हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट जो आई है उसमें प्रारंभिक रिपोर्ट में मिथाइल अल्कोहल की पुष्टि हुई है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई अभी तक हुई है वो नाकाफी है, क्योंकि छोटी मछलियों को निशाना बनाया गया है। जो बड़े मगरमच्छ है अभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से आबकारी विभाग और पुलिस का ये और शराब माफिया का ये सिंडिकेट काम कर रहा था, उसका खुलासा होना बाकी है। आपको बता दूं, जो अभी तक रिपोर्ट एफएसएल की आई है वो प्रारंभिक रिपोर्ट है। आज शाम तक वो पूरी रिपोर्ट आएगी और उसमें ये पुष्टि होगी कि आखिर उस शराब में किस किस तरह के अल्कोहल में किस किस तरह के केमिकल मिले हुए थे, और उसके बाद ये साबित हो पाएगा कि इसमें आखिर किस तरह की मिलावट की गई थी और उसे किस तरह का नुकसान पहुंचा जिससे लोगों की जानें गई हैं। आपको बता दूं कि 3 थाना क्षेत्रों में, चौकी, शमशाबाद और ताजगंज के 4 गांवों में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पे अभी तक करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की पुष्टि अभी प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, लेकिन भारत समाचार के पास जानकारी है कि करीब 12 लोगों की मौत इस पूरे मामले में अभी तक हुई है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हुई है ये पूरा अभी नाकाफी नजर आ रही है। इसमें आबकारी विभाग के बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी है। आखिर जिनके ऊपर मॉनिटरिंग का जिम्मा था उनके ऊपर उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? जी बिल्कुल अनुपम, सवाल भी यही है कि डौकी, ताजगंज और शमशाबाद, इनकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो आगरा में किस तरह की है? क्या ये एक दूसरे से सटे हुए गांव हैं जहां पर एक ही सप्लायर के जरिए ये जहरीली शराब पहुंचाएगी, या फिर ये आगरा के अलग अलग कोने हैं जिससे ये माना जाए कि पूरे आगरा में इस तरह की शराब की सप्लाई हो रही थी और इस सप्लाई की वजह से ही ये कहानी लिखी गई? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि आबकारी निरीक्षक कर क्या रहे थे? अलीगढ़ में जब मौतें हुई तो पूरे प्रदेश में छापेमारी हो रही थी, कार्रवाई हो रही थी, ये निर्देश दिए गए थे कि लगातार अभियान चलाया जाना चाहिए। तो आबकारी निरीक्षक को क्या उनके यहां पर सब कुछ उनके मौजूदगी में होता रहा, उनके संज्ञान में होता रहा और उन्होंने आंखें मूंदे रखी थी?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डौकी, ताजगंज और शमशाबाद, ये तीनों थाने एक ही रूट पे पड़ते हैं और करीब 15 से 20 किलोमीटर का पूरा एरिया है, जिस रूट के जरिए ये पूरी शराब इलाके में लाई गई। क्योंकि अभी रक्षाबंधन का त्योहार होके निकला है, तो उस दौरान इस शराब को सिंडिकेट ने खपाने की कोशिश की और उसी का नतीजा है ये कि पूरी घटना सामने आई है। इस पूरे करीब 15 से 20 किलोमीटर का एरिया है जो कमोबेश एक ही रूट पर पड़ता है और ये सारे गांव उसी के बीच में आते हैं और उसी के जरिए इन गांवों तक ये शराब पहुंची और उसके बाद इन लोगों तक पहुंची, जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हुई है। जो दूसरी बात है कि करीब आबकारी विभाग इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहा और अलीगढ़ की घटना से भी उसने सबक नहीं लिया और लगातार इस बात की खबरें आती रही कि इलाके में अवैध शराब बेची जा रही है। पुलिस ने कुछ शराब की खेपें भी पकड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई आबकारी विभाग की ओर से नहीं की गई। अभी भी जो कार्रवाई की गई है उसमें जिला प्रशासन ने, डीएम ने निर्देश दिए हैं कि इस पूरे तीनों थाना क्षेत्र की करीब 75 दुकानें हैं जो देसी शराब की हैं, उनके पुराने स्टॉक की बिक्री को रोक दिया गया है। अब वहां पर सिर्फ नए स्टॉक की शराब ही बिकेगी। क्योंकि जो शराब आई है इलाके में उसको रोकने की कवायद है जिससे वो और लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये शराब जो बिकी है ये ठेकों से नहीं बिकी है। गांव गांव में परचून की दुकान पर लोग लगे हुए हैं जो इस शराब का सौदा कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उस सिंडिकेट तक पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है पहुंचना और उसका खुलासा करना। गांव गांव तक ये रैकेट फैला हुआ है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस और आबकारी विभाग इस पूरे मामले से अनजान बना हुआ है कि गांव गांव में शराब बिक रही है और उनको जानकारी नहीं है। और अगर जानकारी नहीं है तो आबकारी निरीक्षक की क्या जिम्मेदारी बनती है, आबकारी अधीक्षक की क्या जिम्मेदारी बनती है? आखिर उनको शहर में किस लिए तैनात किया गया है, किस लिए जिम्मेदारी दी गई है? जी बिल्कुल अनुपम, और सवाल ये भी है कि अगर गांव-गांव में अगर दुकानों पर, परचून की दुकान पर शराब बिक रही है तो फिर आपकी मुस्तैदी में एक दिन की कमी नहीं है, बल्कि लगातार ये सिलसिला चल रहा। दूसरी बात ये कि मिथाइल अल्कोहल जिसकी पुष्टि एफएसएल में हुई है वो यहां पर प्रतिबंधित है, केवल मेडिकल यूज में इसका होता है और शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। इसमें भी बड़ी खामियां हैं, इस पर आपकी जानकारी लें। लेकिन उससे पहले अलीगढ़ में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा हुई मौतों के बाद अब आगरा में जो मौतें हुई हैं, कोहराम मचा हुआ है, उसके बाद मृतक के परिजन किस तरह से पूरी सच्चाई को बयां कर रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। तो पोस्टमार्टम हुआ इनका, हमें कहा पढ़े लिखे या नहीं है, चले गए, पोस्टमार्टम हो गया। आए पहले बोल दी कि सुबह मिलेगी बॉडी, हम आ गए बिजली घर ले गए, फिर वापस उल्टा के क्या भी ले जाओ बॉडी। रात में बॉडी मिली हमको ऐसा कोई 1-1:30 बजे करीब, 2 बजे हम यहाँ पर आ गए, 2 बजे तक लगवा दिया जी। यानी मेरे पापा का यानी डेड बॉडी आया था तो पुलिस वालों ने सब सामान दिलाया और डेड बॉडी को घर नहीं ले जाने दे रहे थे। ये बोल रहे थे कि यानी यहीं अंतिम संस्कार कर दो। मेरे भाई लोगों ने, मेरे बड़े पापा ने बोला कि यानी घर जाने दो, तो मेरे बड़े पापा को बोले कि यानी नहीं, यानी यहीं इधर ही कर दो। तो यानी ज़बरदस्ती से ले गए, तो 20 मिनट के लिए यानी उधर रखा, फिर वापसी लेके आए पुलिस वाले और उन्हीं ने सौदा दिलाया अंतिम संस्कार का। ये बोले थे कि यानी जला दो, सुबह क्या करोगे जला के। इसमें अभी हम लोग बाकी जो दोनों गांव हैं वहां पर भी जाएंगे। जो कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, हम इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं, जैसे अभी अलीगढ़ में भी हुआ था, इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं कि कोई इसमें ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है कि नहीं है, और अगर होगा तो जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, वो कार्रवाई की जाएगी। तो अनुपम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, जिस तरह से गांव वाले ये सच्चाई बयां कर रहे हैं वो बता रहा है कि किस तरह से पर्देदारी की जा रही। एक तो पहले लापरवाही हुई, मौत का खेल हुआ, ऊपर से परिजनों के यहाँ पर शव भी उन्हें नहीं दिए जा रहे थे, रात में ही अंतिम संस्कार का दबाव बनाया गया, जो कि कितना अनैतिक है वो भी समझा जा सकता है। और दूसरा सवाल मिथाइल अल्कोहल वाला है, जिसको पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जिसकी सप्लाई गांव तक हो रही है, उन्हें शराब में अपमिश्रित करके जहर तैयार किया जा रहा और किसी को भनक नहीं है। और सिलसिला एक दिन का नहीं है, ये लगातार का है, क्योंकि परचून की दुकानों पर शराब बिक रही है, वहां से गांव वाले लगातार खरीद रहे हैं, कोई उस दिन उद्घाटन नहीं हुआ था। तो ये भी बड़ी लापरवाही है। हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से गांव गांव में शराब बिक रही है, जो माफिया हैं उनके गुर्गे सक्रिय हैं, पूरा सिंडिकेट इलाके में चल रहा है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है जहां से ये शराब आती है
और उसके बाद ये पूरा इलाका आगरा से लेकर के इटावा तक जाती है पूरी रोड और वहां पर ये बड़ी आसानी से माफियाओं के पहुंचने का सुगम रास्ता है। लेकिन जिस तरह से गांव में हर गांव का हर व्यक्ति इस बात को बताने को तैयार है कि गांव का कौन सा आदमी है जो शराब बेच रहा है। लंबे समय से 10-10 सालों से लोग शराब बेच रहे हैं, अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पूरी जिम्मेदारी पुलिस की और आबकारी विभाग की बनती है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई है, ना ही उन्हें चिन्हित किया गया है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो ये इस तरह के कामों में लिप्त हैं और इस खास तौर से इस घटना में शामिल हैं। ये सारे सामान उनके पास तक किस तरह पहुंच रहे हैं, कौन लोग हैं, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। और उम्मीद है जिस तरह से एडीजी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और खुद जांच की बात की है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि पूरे मामले में गंभीर कार्रवाई होगी। रिपोर्ट जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसके आने का इंतजार है और उसके बाद इस पूरे मामले में और बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी अनुमान, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार आगरा जिले में जहरीली शराब ने तांडव मचा रखा है। खबर ये भी है कि कोलरा कला, देवरी और गढ़ी जहान सिंह गांव में जहरीली शराब इन गांव के लोगों के लिए जिंदगियां छीन ले गई। रिपोर्ट देखिए। जहरीली शराब का कहर, मौतों से मचा हड़कंप, बढ़ती जा रही मृतकों की संख्या, लीपा पोती में जुटा है प्रशासन, ग्रामीणों में फैला आक्रोश। आगरा जिले के 3 गांवों में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। थाना डौकी इलाके के कौलारा कला, थाना ताजगंज के देवरी और थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव गढ़ी जहान सिंह में जहरीली शराब पीने से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। जहरीली शराब से लोगों की मौत के बाद से वहां के लोग काफी डरे सहमे हैं। मेरे बेटे की अवैध दारू पीने से मौत हुई है। कब पी थी? कल शाम को। अच्छा, किस तरीके की शराब? तरीके अवैध है, वो गाँव घर में बिकती है, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं। कौन बेचता है? इधर जो है बेचते हैं पप्पू पुत्र काशीराम। और पत्नी इसकी है किशन देवी किशनु, पत्नी पप्पू। आपके बेटे ने पी थी, क्या हुआ उससे पहले तो उसकी आंखें गई थोड़ी देर के लिए, आंखें होने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी जो है झाग डाली एज टाइम डेथ हो गई। किशनु की दारू पी के खत्म हो गया। अच्छा, कुएं पे आया है, वहाँ पे दारू पी के उसको इतना नशा हो गया था, वो खत्म हो गया। दारू पिया एकदम पेट में दर्द हुआ। अच्छा, फिर रात को हमने दवाई दबाने ले गए। अच्छा, फिर दर्द बंद ने दूसरे दिन खत्म हो गए। गांव गढ़ी जहान सिंह में शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत होने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से गांव में जहरीली शराब बेची जा रही है, जिससे आए दिन लोगों की जान चली जाती है। कल इसने दारू लेके आया है, इसने पिए दारू वहाँ पर गाँव से लिए, इसने गांव से दारू लिए। दारू पीने के बाद में इसकी भी थोड़ी मतलब रात को खाना खा के पी के सो गया है और सुबह करीब 3 बजे इसकी तबीयत खराब हुई है। 4 बजे शमशाबाद लेके गए। शमशाबाद जो इनका निवास है डॉक्टर साहब का निवास है, वहाँ उनको दिखाया, वहाँ ट्रीटमेंट चलाया 1 आध घंटे। तो उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, इनको हॉस्पिटल लेके जाइए। तो यहाँ हॉस्पिटल 2 घंटे करीब इलाज चला है। तो इलाज करीब 7:45-8 बजे करीब इसकी डेथ हो गई। उधर इस घटना के बाद पुलिस ने शराब की 4 दुकानें सील की हैं। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि ये मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं या नहीं। आगरा के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मौत की असली वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हम इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं, जैसे अभी अलीगढ़ में भी हुआ था, इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं कि कोई इसमें ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है कि नहीं है, और अगर होगा तो जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, कार्रवाई की जाएगी। 10 लोगों का शायद डेथ हुई है अभी तक, 9 या 10, उसमें अभी कंफर्म नहीं है। ऑथेंटिक जानकारी एफएसएल की रिपोर्ट के बाद क्लियर होगी। सर लगातार अभी तक जो इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें कोई अपमिश्रित शराब इनके द्वारा पी गई है। जहरीली शराब के मामले में प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग मामले को दबाने में जुटा है।
प्रशासन मामले में कार्रवाई न करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन दूसरी वजहों से मौतों को बता रहा है और मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आबकारी विभाग की भूमिका सवालों के घेरे में है। भारत समाचार के लिए आगरा से अनुपम पांडे की रिपोर्ट। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।